स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। जम्मू के लोगों को जल्दी ही एक और मनोरंजक स्थान जो है वो मिलने वाला है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू में लगातार जो अब टूरिस्ट को लेकर बढ़ावा जिस तरीके से टूरिस्ट को मिल रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि जम्मू में और भी ऐसे स्थल होने चाहिए। जब बाहर से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में घूमने आए तो उनको कम से कम ऐसे स्थान मिले जहां पर उनका समय जो है वो अच्छे से बीत पाए और कुछ सीखने को मिले और कुछ नई नई रोमांचक चीज़ें जो हैं वो भी उनको देखने को मिले। आपको बता दें कि नगरोटा में लगातार जम्बू जू का जो काम था वो लंबे समय से चल रहा था और अब वो काम जो है वो अपने अंतिम चरण पर जो है वो पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि जल्दी ही जम्बू जू जो है वो लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में जो है वो समर्पित कर दिया जाएगा, यानी आम लोगों के लिए उस जू को ओपन कर दिया जाएगा। क्योंकि वहां पर लंबे समय से काम चल रहा था। हालांकि ये भी पहले बता दें कि पहले काम चला था, फिर उसका काम बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से उसका काम जो है वो अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और जल्दी ही यानी मार्च और अप्रैल के अंत में बताया जा रहा है कि लोगों के लिए ये जू जो है वो खुल जाएगा। वहाँ पे फिलहाल जो लास्ट काम बचा हुआ है ब्लैक टॉपिंग का है, कुछ टाइल्स लगाना जो है बाकी है और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों से कांटेक्ट भी किया जा रहा है ताकि बाहर से जो बहुत सारे जू में रखने वाले जानवर हैं वो जो है वो आ पाएँ। और अब ये भी बताया जा रहा है कि जो मांडा में पहले से ही जू है उनके जितने भी वहाँ पर एनिमल्स हैं, जितने भी वहाँ पे बर्ड्स हैं, उनको भी जम्बू जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा और मांडा जू को सिर्फ रेस्क्यू के लिए जो है वो अब रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये एक और अच्छी खबर जो है वो जम्मू के लोगों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों की अगर बात करते हैं या पिकनिक की बात करें तो बच्चों को, छोटे बच्चों को जब कुछ ना कुछ छोटी पिकनिक रहती हैं या फिर एक्चुअल में बच्चों को विजुअल्स दिखाने होते हैं, तो ऐसे में मांडा जू की बात करते हैं तो ये काफ़ी छोटा था, तो उससे पहले से ही ये बताया जा रहा था कि जम्बू जो है वो नगरोटा में खुलेगा और उसका काम भी चल रहा था। लेकिन अब जो है वो अच्छी खबर आ रही है कि जम्बू जू जो नगरोटा में खुलने जा रहा था अब ये पब्लिक के लिए मार्च और अप्रैल यानी इसी साल की बात की जाए तो लोगों को दिया जाएगा और इसकी लास्ट की फिनिशिंग टच जो है वो बाकी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका थोड़ा सा काम है पेंडिंग, जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो इस समय जो एक मैंडेटरी क्लियरेंस होती है वो रहना सिर्फ बाकी है। बाकी आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो उसकी तरफ से जो है अब कुछ ही जो है अब लास्ट की आप औपचारिकताएं कह सकते हैं कि होना बाकी है, बाकी इसमें ऑलमोस्ट काम हो चुका है। वहीं जो बताया जा रहा है जो यहाँ पे बड़े शेर होंगे वो गुजरात से मंगाए जाएंगे, जो बेयर होंगे वो कर्नाटका से मंगवाए जाएंगे, जिसके लिए डेलीगेट्स जो है यहाँ पर विजिट भी करने आएंगे। और वहीं पर सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है वो एक इंस्पेक्शन भी बहुत जल्दी जम्मू में करने जा रही है, बहुत शॉर्टली, ताकि ये सुनिश्चित कर पाएँ कि जो उनकी तरफ से वहाँ पे एनिमल्स भेजे जाएंगे क्या उनके लिए यहाँ पे जो जगह है या पूरा प्रबंध है वो ठीक है नहीं, यानी वो एनिमल्स वहाँ जहाँ पे रखना ज़रूरी है कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए स्पेस कम हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ की अगर बात करते हैं तो उनकी भी एक अपनी लाइफ है, उनका भी एक अपना स्पेस है। क्या वो स्पेस परफेक्ट है या फिर उनके रहने की जो सुविधाएं हैं उसके लिए इंस्पेक्शन जो है वो जल्दी की जानी जो है वो बाकी रह गई है। और अच्छी बात यह है कि इसी साल मार्च अप्रैल में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। केवल और केवल जो है अंतिम चरण के इसके जो कुछ काम बाकी हैं, जिसमें केंद्रीय चिड़ियाघर की बात की जाए तो उनके लिए एक अनिवार्य जो है जिसका पंजीकरण उद्देश्य की जल्द ही जो है वो निरीक्षण करने के लिए अगर सहमत हो गए तो उनका काम जल्दी ही अगर कंप्लीट हो गया तो फिर भी ये काम जो है मार्च अप्रैल तक लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सूत्रों की माने जो खबर आ रही है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो उनकी तरफ से जो है ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। हालांकि वहाँ पे सिर्फ जो अगर काम होना बाकी है उसमें कुछ टाइल्स का और ब्लैक टॉपिंग का जो काम है वो पेंडिंग रह गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अंदर क्या क्या सुविधाएं जो है लोगों के लिए जो है होंगी। सूत्रों की माने तो इसकी भी जो है वो टिकट जो है आम लोगों को लेना पड़ेगी। अंदर एक कैफेटेरिया जो है वो खुलेगा, पार्किंग के लिए अलग से स्थान बनाया जाएगा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कोयक जो है वो भी लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज किया जाएगा, यानी एक टाइप का जो है कैफेटेरिया हम कह सकते हैं। और
और भी बहुत सारी ऐसी जगहें वहाँ पे होंगी जो ज़ू खुलने के बाद जो है वो लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक बताया जा रहा है कि एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है कहीं ना कहीं जो है इनका काम जो ऑलमोस्ट हो जाएगा और ये आम लोगों तक भी ऑफिशियल्स के द्वारा जो जानकारी निकाली गई है तो हम भी आम जनता तक ये पहुँचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर किस किस तरीके के जो जानवर होंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ तक सवाल है, उन्होंने बताया है कि हरियाणा से यहाँ पे मगरमच्छ मंगवाए जाएंगे, दिल्ली से काला हिरण मंगवाया जाएगा, कर्नाटका का सुस्त बालू जो है मंगवाया जाएगा, गुजरात का शेर होगा, बंगाल का बाघ होगा और काला हिरण कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जो पहले नहीं लोगों ने देखी होंगी। और बताया जा रहा है कि जम्बू चिड़ियाघर को खुलने के बाद दर्शकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस समय आनंदित रहेंगे, क्योंकि जो अब वैरायटी वहाँ पे एनिमल्स की मंगवाई जा रही है वो उससे पहले मांडा जू में भी नहीं है। और काफ़ी अच्छा लगेगा बच्चों को अगर यहाँ पे बच्चे भी विजिट करने आएंगे। सूत्रों की माने तो इन जानवरों को चिड़ियाघर में जो है जम्बू चिड़ियाघर में लाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो इसका एक औपचारिकताएं हैं लास्ट जो वो पूरी ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोगों के लिए लाया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर उत्तर भारत में सबसे बड़े जो चिड़ियाघर होंगे उनमें से एक होगा। इसमें बच्चों के लिए भी एक मनोरंजन थिएटर और पार्क भी होगा। और चिड़ियाघर में दर्शकों के आने जाने के लिए बैटरी से चलने वाली वाहन की सुविधा भी उपलब्ध जो है वो करवाई जाएगी। यह सुविधा शहर में आने जाने वाले जो जितने भी पर्यटक होंगे उनका मुख्य आकर्षण जो है वो होगी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में वन्य जीवन विभाग के पास बैटरी से चलने वाली 10 कार हैं और 10 और जल्दी ही खरीद ली जाएंगी, ताकि जो आने वाले जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए जो परेशानी है वो ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि अब लोगों के लिए काफ़ी जो है मनोरंजक चीज़ एक और जम्मू के नगरोटा में खुलने वाली है। और जम्बू चिड़ियाघर के लिए कुल 32 कनाल भूमि का जो अधिग्रहण था वो किया गया था और वर्तमान में 1200 कनाल पर जो है इसका तैयारी जो है वो चल रही है। और शेष जो ज़मीन है वो क्षेत्र और विस्तार के लिए फ़िलहाल जो है वो रखा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो पहले से ही पुराना जो वर्तमान का भी प्रेजेंटली जो मांडा चिड़ियाघर है उसमें जितने भी जानवर रखे हुए हैं वो केंद्र चिड़ियाघर के अनुसार ही, यानी केंद्र की सेंटर की इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन सबको जम्बू चिड़ियाघर में जो है वो स्थानांतरित किया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। और फिलहाल जो मांडा जू है उसको इस समय रेस्क्यू सेंटर के रूप में जो है वो उपयोग किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होंगे उस विभाग में जो देश प्रदेश से आदान प्रदान जो जानवर का होना है उन सब के लिए जो बातचीत है वो चल रही है और वो सभी उनके संपर्क में है। लेकिन इस सब में अच्छी बात यह है कि अब ऑलमोस्ट जो काम है वो अंतिम चरण पर है, ख़त्म होने वाला है और जल्दी ही लोगों को मार्च अप्रैल का जो मंथ एक बताया जा रहा है कि लोगों को जम्बू जू जो कि मंचों के लिए भी काफ़ी मनोरंजक जो है वो सिद्ध हो सकता है। बच्चों को बहुत सारे एनिमल्स विजुअल्स में जब देखने को मिलेंगे तो बच्चे उनसे सीखेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि मांडा जू की बात करते हैं तो वहाँ पर वो छोटा है, हालांकि एनिमल्स वहाँ पर भी बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ पर वो छोटा है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जानवर नहीं हैं जो कि एक जू में होने चाहिए थे। तो अब लोगों के लिए काफ़ी एक नया जो बच्चों के लिए खास करके हम कह सकते हैं कि रोमांचक जो होने वाला है और काफ़ी सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं। कैफेटेरिया होगा बच्चों के लिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि छोटा पार्क होगा, विजुअल्स होंगे, ट्रेन छोटी लगाई जाएगी। अब आने वाले समय में कुछ रोमांचक जो है बच्चों के लिए होने वाला है। क्या कुछ और अपडेट रही दिन भर की हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।